टीएफएसडी की 80% जनता को ये बात लगती है कि मैनचेस्टर सिटी जीतने वाली है इस बार चैंपियंस लीग। ये पोल हमने किया था, इस पे मोर देन 45,000 वोट्स हैं और सिर्फ 20% लोगों को लगता है कि इंटर मिलान इस बार जीतेगी। गाइज क्यों, व्हाई आर वी अंडरमाइनिंग इंटर मिलान? कप कंपटीशन है यार, सिमोने इंजागी की टीम है यार। 3-5-2 भाई, 3-5-1-1 नहीं है जहां पे एक बिग गाय स्मॉल गाय खेलेंगे। दिस इज 3-5-2 विद 2 बिग गाइज और वो दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं, तो एक केपेबल रोटेशन हो सकता है ऑफ द रोल्स इन द फ्रंट टू। और टीम्स ऑफन इन द मॉडर्न डे ऑफ फुटबॉल दे स्ट्रगल व्हेन दे आर फेस्ड अगेंस्ट 2 टॉप प्लेयर्स एज अ स्ट्राइकर। अपन अभी फुटबॉल अगर जो देखते हैं नॉर्मली, उसमें कितनी टीम्स है वर्ल्ड फुटबॉल में जो फ्रंट टू पेयरिंग के साथ खेलती है? नॉट अ लॉट गाइज। और जो खेलती भी हैं तो उनके साथ तुम हमेशा देखोगे कि एक बिग गाय स्मॉल गाय कॉम्बिनेशन होगा। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। एक बिग गाय जो कि अपोजिशन में एक चढ़ा रहेगा और एक स्मॉल गाय जो कि इंट्रिकेट पासेस करेगा, वो बिल्डअप में प्ले में हेल्प करेगा, एंड दैट्स हाउ यू ओरिजिनेट अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन। बट एक क्लासिक फ्रंट टू फॉर्मेशन में विद सिमोने इंजागीज ब्रिलियंस इन 3-5-2 क्या डिफरेंट है? सबसे पहली बात यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फ्रंट टू में तुम खिलाओगे किसको? लुतारो को खिलाओगे, डेफिनेट है, बट लकाका खेलेगा कि जेको खेलेगा? बिकॉज भाई पिछले 10 मैचेस में 12 G+ हैं लकाका के, उसको बेंच पे बैठाना वुड बी वेरी बैड। और अगर किसी तरीके से खुदा ना खास्ता अगर इंटर मैच हारती है, इंटर के फैंस वुड बी वेरी वेरी फ्यूरियस एट देम सेइंग कि भाई लकाका को बेंच पे क्यों बैठाया। बट एनीवेज ये तो हम आर्ग्यू करेंगे, इसी के बारे में आज वीडियो में हम जानने वाले हैं यार। तुम देख रहे हो कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे इस वीडियो में, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाओ, टैक्टिकल बोर्ड पे हम दोनों टीमों का लाइनअप देखते हैं। देखो सबको पता है दोनों ही टीम ऐसी टीम है जो कि भाई चेंजेस नहीं करते अपने 11 में। ज्यादा चेंज क्या होगा भाई? अगर नेतन ना कि फुल्ली फिट नहीं है यहाँ पे तो अकांजी खेलेंगे। दैट्स मैक्सिमम चेंज दैट पेप गार्डियोला वुड डू। ठीक है, अब आई होप पेप हरामखोर सुन ले, यही खेलना है भाई, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करियो। मतलब 2010 बार्सा वर्सेस वो कौन सा गेम था, बार्सा वर्सेस इंटर मिलान वाला गेम मत कर दियो जहां पे ज़्लाटान को खिला दिया था प्लेयर अगेंस्ट अ वेरी रगेड डिफेंडर, एंड ज़्लाटान की पूरी मोबिलिटी शॉक हो गई थी भाई उस मैच में। तो हम ऑफन कहते हैं ना पेप को कि ओवर थिंक करता है बंदा, वो उस मैच में पर्टिकुलरली अंडर थिंक किया। ही शुड हैव गॉन विद अ फॉल्स लाइन अप्रोच, बट मैं वो मैच के बारे में क्यों ही बात कर रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बी इट द सिमिलर सिचुएशन, अर्लिंग हालैंड कमिंग अप अगेंस्ट अनदर इमोबाइल डिफेंडर इन एचआरबी, सेम सिनेरियो है भाई 2010 अगेन बैक ओवर हियर। बट गाइस नहीं, something more. Haaland is very very crucial for Manchester City game plan. अब तुम कहोगे हुलियन अल्वारेस खिला दो, भाई चैंपियंस लीग के फाइनल में तुम हुलियन अल्वारेस को अचानक से नहीं खिला दोगे जब पूरा सीजन तुम हालैंड के साथ खेले हो। तो पेप भाई अंडर थिंकिंग मत करियो, ओवर थिंकिंग मत करियो, जितना सोचना उतना सोच, और हराम को यही खिलाना है पहली बात। और इंटर भाई ऑब्वियसली ओनाना, डार्मियान, एचर्बी, बास्तोनी, चालानोग्लू, और इंटर मैक्सिमम क्या क्या चेंज कर सकती है? चालानोग्लू को थोड़ा सा मसल में प्रॉब्लम है, थाई मसल में प्रॉब्लम है, सो मैक्सिमम चेंज दैट इंटर वुड डू इज ब्रिंग इन ब्रोजोविच ओवर हियर फॉर चालानोग्लू। बट गाइस अगर कोई एक नॉर्मल बंदे को तुम 2015, 16, 17 वाला कोई एक बंदा है जो फुटबॉल उस टाइम पे देख रहा था, तुम उस 15-16 वाले सीजन के बंदे को तुम डायरेक्टली तुम ये सीजन दिखाओगे ना, वो बंदा पागल हो जाएगा, वो बंदा पागल हो जाएगा ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि वो जो समय था जब चालानोग्लू अपने पीक पे था, जब मिकितारियन अपने पीक पे था, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे चालानोग्लू को हम जानते थे बिकॉज ऑफ हिज टेक्निकल प्रोवेस एंड अटैकिंग क्रिएटिविटी, एंड वो जो फ्री किक स्कोर करना, अटैकिंग पोजीशंस में आना, वो गोल स्कोर करना। अब वो बंदा इसलिए पागल हो जाएगा कि हाउ कैन यू प्ले अ सॉलिड वन ऑफ द बेस्ट नंबर 10 इन वर्ल्ड फुटबॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पीक टाइम जहां पे बंदे ने 23 गोल 32 असिस्ट किए थे। यू कैन प्ले हिम एज अ 6, यू आर प्लेइंग हिम एज अ 6। ये मिडफील्ड कैसे वर्क करती है? मिकितारियन वन ऑफ द बेटर नंबर 10s ऑफ द गेम, यू आर प्लेइंग एज अ बॉक्स टू बॉक्स। बरेला पे कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बरेला ऐसे ही खेलता है, वो बंदे को हराम को शायद बरेला के बारे में पता भी ना हो। बट गाइज वो बंदा शॉक हो जाएगा अगर उसने ये पिछला 5-6 साल नहीं देखा होगा फुटबॉल का। बट दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ सिमोने इंजागी टीम भाई। ब्रोजोविच जैसे वर्ल्ड क्लास डीएम को भी, क्योंकि भाई उसको इंजरी हुई थी, उसके जगह पे उन्होंने चालानोग्लू को टेस्ट किया। मतलब इमेजिन करो यू आर योर टीम्स नंबर 10 और आपका डीएम को इंजरी होती है, एंड आप अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स हो, गोल स्कोरर्स हो, आप कहोगे कि भाई मैं खेलूंगा 6। मतलब इट वुड टेक अ लॉट ऑफ बूता फॉर यू टू डू दैट। और ये छोटी बात नहीं है, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन टू चालानोग्लू, एंड ही इज नॉट जस्ट देयर डीएम इन दिस टीम गाइस। तो बट ये होने वाला है उनका 11। मैं चाहता हूँ जेको और लुतारो खेले। लकाका फाइन, लकाका क्या ऐड करेगा जेको के अगेंस्ट? देखो जेको इज बेटर देन लकाका इन होल्ड अप प्ले। काउंटर अटैक में ही इज नॉट एज फास्ट एज लुकाकू, जहां पे रनिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि ये गेम में बेसिकली इंटर मिलान को रनिंग करनी होगी इन काउंटर्स। दे विल नॉट हैव द बॉल एंड दे आर ओके विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर मिलान भाई बॉल नहीं रखेगी, उनको खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। वो इस्तेमाल करेंगे अपने मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर का, एंड दैट इज गोइंग टू बी, सब बोलेंगे लुतारो नहीं भाई, ओनाना। मैं बताता हूं, देयर गोलकीपर इज द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर। हाउ? बिकॉज ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूशन।
Because of Onana's ability to play from the back, he is absolutely stunning. Multiple number of clean sheet. इस साल I think if I'm not wrong सबसे ज़्यादा clean sheet इसने चैंपियंस लीग में रख रखी है. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस किलर भाई, क्योंकि जब ओनाना ऑन द बॉल आता है यहाँ पे पिच खुलती है, डम्फ्रीज ऊपर चढ़ते हैं, जेको पुशिंग करते हैं इन द डिफेंस ऑफ द ऑपोजिशन. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी. लुतारो मार्टिनेज यहाँ पे बगल में जेको के खड़े होते हैं, डम्फ्रीज अपने आप को फ्री ऑफ करते हैं, डिमार्को अपने आप को फ्री ऑफ करते हैं, वो पिच को जितना मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, और उस स्प्रेड करने से क्या होता है उनके प्लेयर्स अपोजिशन के प्लेयर्स भी खींचते हैं, एंड दैट लीव्स पोजीशन ओपन फॉर बरेला to get the ball in these play positions or high up the pitch, or the Onana will go high up the pitch in DeMarco, Dumfries, Zeko, Barella, Mkhitaryan. ये प्लेयर्स पे वो ओनाना अपने बॉल्स को दागेगा. सो येस, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवररेट कर दिया ओनाना को इन टर्म्स ऑफ इंटर्स मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर, बट तुम समझ रहे हो वो क्या मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे. सो भाई पहला मूव ऑफ द अटैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स थ्रू ओनाना. क्या इंटर बिल्डअप करने की कोशिश करेगी? सो गाइज, एक बार अगर सिटी के गेम प्लान के बारे में जाने, हाउ दे प्ले एंड हाउ दे बिल्ड अप. सबको पता है कि सिटी मिड ब्लॉक 4-4-2 में बैठती है, ठीक है. दिस इज हाउ दे सेट अप. दियाज, स्टोन्स, वॉकर खिंच जाते हैं, आकी ऑन द लेफ्ट बैक, गुंडोगॉन कम्स इन फ्रॉम हिज लेफ्ट हाफ स्पेस एंड रॉड्री कम्स इन ओवर हियर. बट जब उनको अटैक करना होता है, हाउ डू दे ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू अटैक? भाई ये बहुत क्रूशियल है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे बिकम. रॉड्री लेते हैं राइट सेंट्रल मिडफील्डर से लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर का रोल, और स्टोन्स डिफेंस से पुश कर जाते हैं इस सेंटर ऑफ द पार्क में. गुंडोगॉन मिड थर्ड्स में प्रोग्रेस करता है, केडीबी इस राइट हाफ स्पेस में प्रोग्रेस करता है, एंड हालैंड इज ओवर हियर. बट एक चीज तुम देखोगे, हाउ विल इंटर मैन मार्क, हाउ विल इंटर बैलेंस द डिफेंस. देखो, हालैंड वुड बी अप अगेंस्ट अचरबी, ठीक है, नेचुरल एक रगेड डिफेंडर भाई, लंबा चौड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है चर्बी, बट गाइज मोबिलिटी नहीं है चर्बी की. बट थैंकफुली यहाँ पे बास्तोनी है, थैंकफुली दारमियान है यहाँ पे टू मार्क दीज पोजीशंस. बट ये जो सैंडविच बनेगा यहाँ पे हालैंड का बिटवीन अचरबी एंड चालानोग्लू, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि हालैंड को ट्रैक करने के लिए चालानोग्लू रिस्पॉन्सिबल होंगे या ब्रोजोविच रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो हालैंड यहाँ पे सैंडविच बनेगा बिटवीन अचरबी एंड चालानोग्लू. नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि गुंडोगॉन लाइक्स टू प्ले इन दीज पोजीशन, वो ऑफन इस पोजीशन में ड्रॉप करेंगे, बॉल रिसीव करेंगे, एंड विल लाइक टू ऑपरेट इन दी चैनल. ये हाफ स्पेस के चैनल में वो भागने की कोशिश करेगा. बट द थिंग इज कि ये चैनल इतना ज्यादा भाई वाइड नहीं होता है, क्योंकि डार्मियन पुश इन कर जाते हैं, बास्टोनी पुश इन कर जाते हैं, एंड डम्फ्रीज पीछे आ जाते हैं बैक फाइव बनाने के लिए, क्योंकि डिमार्को भी पीछे आते हैं. तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्पैक्ट. गाइस, एक चीज है जो अगर तुम किसी भी इंटर मिलान के प्लेयर से पूछोगे या अगर तुम फैन से पूछोगे, देयर इज वन थिंग दे टॉक अबाउट वेरी फॉन्डली, एंड दैट इज कॉम्पैक्टनेस. अटैक करते में कॉम्पैक्ट रहना है, डिफेंस करते में कॉम्पैक्ट रहना है. हाउ डू अचीव दैट? इट इज बाय डूइंग दिस. बरेला को पीछे बुला लेना, मिकितारिन को पीछे बुला लेना, लुतारो एंड जेको ऑन दी हाफ वे लाइन. दिस इज व्हाट दे डू, दे पैक दिस चैनल. तुम ये जो चैनल देख रहे हो, ये जो पीछे 3 और 3 6 प्लेयर्स का ये जो तुमने सेंटर वाले एरियाज पैक कर दिया, इसमें कैसे सिटी ब्रेक करने वाली है. और भाई एक बात है, सिटी आर वेरी वेरी गुड, ऑफली गुड एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेइंग क्विक फुटबॉल मोबिलिटी वाइज, एंड यू टॉक अबाउट इवेडिंग द प्रेसिंग सिस्टम. बिकॉज सिटी ऑन द बॉल जितनी अच्छी है उतनी ऑफ द बॉल सिटी भी अच्छी है, बिकॉज पीपल विल नॉट टॉक अबाउट दिस गाइज. ऑफ द बॉल सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेसिंग मैकेनिज्म. और पिछले कितने मैचेस तुम देखोगे, सिटी ने उसमें एग्जाम्पल दिया है, बायर्न का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, बायर्न के अगेंस्ट हाउ दे ट्वीक्ड देयर प्रेसिंग स्ट्रक्चर ताकि वो सेकंड हाफ में बेटर तरीके से खेले. होम वाला जो गेम था मैड्रिड के अगेंस्ट, दे डिड नॉट लेट क्रूज, दे डिड नॉट लेट मॉड्रिच गेट ऑन द बॉल. बेंजीमा खत्म था उस मैच में, दियाज चढ़ा हुआ था. बट गाइज, उस मैच में देयर वाज वन प्लेयर हु कुड रिसीव द बॉल, लॉन्ग बॉल, बेंजीमा को एक बंदा कट ऑफ कर सकता है. बट क्योंकि यहाँ पे इंटर मिलान वाले गेम में देयर विल बी 2 हराम खोर्स, लुतारो मार्टिनेज एंड एडिन जेको. द थिंग इज, सबसे पहले सिटी का बिल्डअप. सिटी ऑब्वियसली रॉड्री, Stones in these positions, Walker wide, Diaz and Aki all very good on the ball. हर एक प्लेयर सिटी की टीम में बेहतरीन है when it comes to playing on the ball. So what they're gonna do is कि spread the play, आकी वॉकर ऊपर चढ़ते हैं डेफिनेटली, एंड यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, जब आपके पास बॉल है कोई रीजन नहीं है कॉम्पैक्ट आने का यहाँ पे, बिकॉज भाई आकी बॉल लूज नहीं करेगा. एक बार बॉल आकी के पास आ गई, क्योंकि इंटर करेगी कॉम्पैक्ट वे में डिफेंस. यू वुड नॉट एक्सपेक्ट बरेला टू गो ऑन एंड रनिंग टुवर्ड्स आके, ही विल वांट टू कम बैक एंड ट्रैक गुंडोगॉन, बिकॉज अगर बरेला आकी पे चढ़ेगा तो बाबा दिक्कत क्या होगी, आकी बैक पास करेगा दियाज को, ये स्पेस खुलेगा, रॉड्री सेंटर चांस में आएगा, दियाज को रॉड्री को बॉल मिलेगी, एंड ये क्योंकि बरेला चढ़ चुके हैं ऊपर, रॉड्री टू गुंडोगॉन एंड गुंडोगॉन बूम खत्म.
ये लो ब्रेक हो गया तुम्हारा प्रेस. सो यू वुड नॉट जंप ऑन प्लेयर्स अनलेस यू आर श्योर अबाउट द टैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टीम. क्योंकि बरेला अगर जंप करते हैं, चालानोग्लू विल हैव टू शिफ्ट ओवर हियर ऑन गुंडोगन, मे बी मिखिटारियन विल हैव टू गो डीपर सो दैट ये पासिंग लेन्स को ब्लॉक करे. और सिटी भाई हर एक चीज में बेहतर है. क्यों? अगर तुम ये पासिंग लेन्स को ब्लॉक करोगे, बॉल यहां से घूम के रॉड्री से यहां सिल्वा पे चली जाएगी, बर्नार्डो पे. अब बर्नार्डो चूटिया नहीं बैठा कि वो ऊपर चढ़ा रहेगा. वी विल ड्रॉप, ग्रिलिश विल ड्रॉप, केडीवी विल ड्रॉप, हालैंड विल गो इन बिहाइंड. कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी. तो हाउ आर यू गोना मैनेज दिस? मुझे नहीं पता भाई. मुझे पता होता तो मैं सिटी का मैनेजर नहीं होता या फिर इंटर का मैनेजर नहीं होता. बट द थिंग इज व्हाट विल इंटर मिलान ट्राई टू डू, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ एक बात ये बस हम लास्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मिडफील्ड की बैटल. हाउ सिमोने इंजागी हैज मेड दिस मिडफील्ड सो गुड. दे थ्राइव इन ऑफ द बॉल, दे थ्राइव इन काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे यूज देयर बेस्ट एबिलिटी. वो हैं एक फेरोशियस राइवल जो कि पैशन के साथ खेलते हैं. दे फाइट फॉर एवरी सेकंड बॉल. और जो ये मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सिटी के लिए बहुत वन साइडेड होगा, गाइस इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट. और इट्स नॉट इवन गोना बी लाइक द फर्स्ट लेग ऑफ रियल मैड्रिड जहाँ पे मैड्रिड पूरा सिट बैक करी हुई थी हरामखोर. नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि भैया तुमको खेलना है, हम सिट बैक करते आओ, तुम बॉलें ना चाहो. नहीं, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट. तुम्हें एफए कप फाइनल याद है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी? इट्स गोना बी अ गेम सिमिलर टू दैट वन. उस मैच में क्या लैक करी है मैनचेस्टर यूनाइटेड? दे डिड एब्सोल्युटली एवरीथिंग राइट इन दैट गेम गाइस, एब्सोल्युटली एवरीथिंग. व्हाट दे लैक्ड इन दैट गेम वाज द फाइनल थर्ड कनेक्शन, क्वालिटी प्लेयर्स, अ बिट ऑफ रगेडनेस, अ बिट ऑफ स्वॉव, थोड़ा सा एक ग्लैमर पिच पे, थोड़ी सी पेस पिच पे. और यहाँ पे इंटर के पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि उस दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच में लैक कर रही थी. सो व्हाट कैन इंटर डू? हाउ कैन दे हर्ट देम? व्हाट इंटर डज बेस्ट, बाबा, दे आर वेरी गुड इन ट्रांजिशन. ठीक है, ओनाना जैसे मैंने कहा वो लॉन्ग जाएगा, ओनाना विल वांट टू गो लॉन्ग. और अगर गाइस यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, ये मैं एक ओपन प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ इंटरसेप्शन होने के बाद, टर्नओवर होने के बाद, या तो बॉल पहुंचती है ओनाना के पास, वहां से अटैक कैसे होगा? बिकॉज गाइस उस सिनेरियो में पूरी टीम ऊपर चढ़ी होगी. एंड एक बात तो है, सिटी की रिकवरी पेस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, है ठीक है, सिटी की रिकवरी पेस है, आई एक्सेप्ट इट. सिटी ट्रैक बैक करने में क्विक है, ठीक है, नो वरीज. बट इंटर बेटर है काउंटर अटैकिंग पेस में. जब डम्फ्रीज फटेगा ऊपर, जब दिमार्को फटेगा ऊपर, बंदे के 5 असिस्ट इस साल चैंपियंस लीग में, 38% ऑफ द अटैक ऑफ इंटर कम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्लैंक. जब ये दिमार्को फटेगा, ही विल गो अप टॉप. ओनाना की डिस्ट्रीब्यूशन क्लिनिकल है. सिटी पागलों तरीके से पीछे आने की कोशिश करेगी. और कैसे पीछे आने की कोशिश करेगी? वाइड नहीं, सेंट्रल. बिकॉज एक चीज़ पता है सिटी को कि इंटर मिलान बहुत फाड़ है रनिंग दी चैनल्स इन द सेंट्रल एरियाज. चालानोग्लू, बरेला वुड जंप फॉरवर्ड, डिमार्को विल गो फॉरवर्ड, डम्फ्रीज विल गो फॉरवर्ड. यहीं पे पेस मैच होनी है मैनचेस्टर सिटी की. सो ये जो हल्का सा ट्रांजिशनल मोमेंट है यहाँ पे इंटर का अटैक, डिफेंस टू अटैक का, दैट इज गोना बी वेरी वेरी क्रूशल. उसको डिफेंड करना है मैनचेस्टर सिटी को, क्योंकि नॉर्मल ओपन प्ले से सिटी विल बी एबल टू डिफेंड इंटर मिलान. प्रॉब्लम नॉर्मल प्ले में नहीं है. तुम डिफरेंस समझते हो ओपन प्ले और एक इंटरसेप्शन होने के बाद एक काउंटर अटैक का? ओपन प्ले अटैक और काउंटर प्ले अटैक में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ओपन प्ले अटैक में आपकी टीम सेटल्ड इन है, पता है, हाँ भाई चलो भाई अब तुम अटैक करने वाले हो, हम भी बैठे हैं, आ जाओ. काउंटर अटैक में आपके प्लेयर्स पोजीशन से फटे हुए हैं, दे आर ओवर देयर, वो ऊपर चढ़े हुए हैं, स्टोन्स ऊपर हैं, गुंडोगन ऊपर हैं, ग्रिलिश ऊपर हैं और सिल्वा ऊपर हैं. आपके प्लेयर्स वाइड अपार्ट हैं, आपकी वॉकर वाइड अपार्ट है. वहाँ पे क्या होता है, स्पेसेस काफ़ी खुलती है. पोजीशन लूज किया, हत्या हुई तुम्हारी, समथिंग लाइक दैट. व्हाट विल दे डू? अब यहाँ पे सिटी को ट्रैक बैक करना होगा. जैसे मैंने कहा ओपन प्ले में प्रॉब्लम नहीं है सिटी को. क्यों मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट इतना? बिकॉज गाइस दे हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स यार. दियाज स्टोन स्टक इन करेंगे, लुतारो जेको जितने भी अच्छे हों एयर में, आई थिंक दे विल बी एबल टू डील. दियाज स्टोन्स दे विल बी एबल टू डील. आकी इज एब्सोल्युटली हैविंग अ ग्रेट सीजन. वॉकर ट्रैक बैक करते हैं एंड दे अपरेंटली गो इन प्लेइंग इन अ 4-4-2 मिड ब्लॉक, ठीक है. रॉड्री इज ग्रेट इन डिफेंडिंग इन एयर. गुंडोगन, ग्रिलिश काफी ट्रैक बैक करके डिफेंड करते हैं. बर्नार्डो भी वही करते हैं. सो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे सिटी को एक्सपेक्ट करने में कि भाई वो ओपन प्ले से क्रॉसेस को डिफेंड नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इंटर का गेम क्या है ओपन प्ले में? क्रॉसेस. ओपन प्ले में बाबा वो तुम्हें वाइड एरियाज में बॉल फेंकेंगे, डिमार्को, डम्फ्रीज, एंड वो क्रॉसेस डालेंगे. अब डिमार्को इज वेरी गुड इन क्रॉसिंग बट डम्फ्रीज इज नॉट. डम्फ्रीज किस एरिया में बेटर है? डम्फ्रीज बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ रनिंग एंड अराइविंग इन द बॉक्स. ही इज बेटर व्हेन ही इज गेटिंग द बॉल ऑन द विंग्स. जब वो भाग रहा होता है वहां पे डम्फ्रीज फाड़ता है. व्हेन ही गेट द बॉल ओवर देयर, वहां से क्रॉस आया एंड देन जेको एंड लुतारो. गाइस एक बात तो है भाई, जेको इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, ही इज अ फॉक्स इन द बॉक्स यार. थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ओपन प्ले में सिटी को प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज आई एम नॉट काउंटिंग द मिस्टेक्स जो सिटी करेगी. अगर सिटी डिफेंडिंग में मिस्टेक नहीं करे तो ओपन प्ले से बहुत रेयरिटी चांस है, बहुत कम चांस है कि यहाँ पे सिटी वुड बी हर्ट. बट दैट वुड बी डिपेंडेड अपॉन काउंटर अटैक. सो गाइस
दैट्स दैट भाई, यही है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, इससे ज़्यादा क्या डिस्कस कर लूँ मैं। यहाँ पे मैन टू मैन मैचिंग हो रही है यहाँ पे मिडफील्ड की, हर एक प्लेयर को मार्क कर सकता है इंटर का। और गाइस एक बात और है, सिटी इस साल एक टीम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, एंड दैट इज़ ब्रेंटफोर्ड। और ब्रेंटफोर्ड प्ले एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर टू यहाँ पे इंटर मिलान। अब दोनों ही मैचेस में सिटी ने विन नहीं ली है, डबल किया है एक्चुअली ब्रेंटफोर्ड ने प्रीमियर लीग में सिटी के अगेंस्ट। सो गाइज दैट इज़ अ वॉरिंग साइन। बट येस डेफिनेटली इंटर पे थोड़े बेटर प्लेयर्स हैं दैन ब्रेंटफोर्ड, बट सिटी भी खेलने वाली है चैंपियंस लीग फाइनल। सो गाइज इट कुड बी आइदर बी 1-0 विन टू इंटर मिलान और इट कुड बी 4-0 विन फॉर मैनचेस्टर सिटी। बहुत कम चांस है कि बीच में कुछ हो, बट दैट इज फुटबॉल एंड दैट इज द चैंपियंस लीग गाइज। तो आपके ओपिनियन क्या है? हाउ डू यू लाइक द एनालिसिस? कुछ बचा, कुछ मैंने छोड़ा तो बताना मुझे, और इसके बारे में हम जरूर से डिस्कशन करेंगे इन दी लाइव स्ट्रीम जो कि चैंपियंस लीग की होगी। आप लोग जरूर से आना वॉच अलॉन्ग में, एंड दैट्स दैट। प्रेडिक्शन कमेंट्स में बताएं। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, peace out.